नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत अपकृत्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉट। अपकृत्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, यह विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार अपकृत्यों का वर्गीकरण फ्रेडरिक पोलक ने मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया है। 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। पहला है व्यक्तिगत अपकृत्य, टॉट अगेंस्ट पर्सन। दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अपकृत्य, टॉट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तीसरा है व्यक्ति या संपत्ति के प्रति अपकृत्य, टॉट अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी। इस प्रकार इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत अपकृत्य, टॉट अगेंस्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से अपकृत्य आते हैं? सबसे पहला है हमला, असॉल्ट, व्यक्तिगत अपकृत्य है। दूसरा प्रकार है संप्रहण, बैटरी। तीसरा व्यक्तिगत अपकृत्य है मिथ्या कारावास अर्थात फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। चौथा व्यक्तिगत अपकृत्य है विलुप्त या सम्मोहन का अपकृत्य, सेड्यूशन। चौथा है सेवक को फुसलाने का अपकृत्य, एंजाइन अवे ऑफ सर्वेंट्स। इसी प्रकार संपत्ति के विरुद्ध अपकृत्य के मुख्य प्रकार हैं। पहला है अतिचार। अतिचार भी 2 प्रकार के हो सकता है। ये तो भूमि के विरुद्ध अतिचार, ट्रेसपास अगेंस्ट लैंड, और दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अतिचार, ट्रेसपास अगेंस्ट गुड्स। दूसरा जो संपत्ति के विरुद्ध अपकृत्य है वो है संपरिवर्तन, कन्वर्जन। तीसरा संपत्ति के विरुद्ध अपकृत्य है सुखाधिकार में विघ्न, डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट राइट्स। चौथा है संपत्ति के विरुद्ध अपकृत्य है जिसके अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा आदि इन अधिकारों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार तीसरे प्रकार का जो अपकृत्य बताए हैं वह दोनों के प्रकार से हो सकता है, व्यक्ति या संपत्ति के प्रति अपकृत्य, टॉट अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी। उसके अंतर्गत क्या कहते हैं? पहला है उपताप अर्थात न्यूसेंस। न्यूसेंस टॉट भी है और आईपीसी के अंतर्गत क्राइम भी है। उसके अलावा दूसरा जो संपत्ति और व्यक्ति के प्रति अपकृत्य है वह है उपेक्षा, नेग्लिजेंस। तीसरा है आत्यंतिक कर्तव्य भंग अर्थात ब्रीच ऑफ एब्सोल्यूटली राइट्स। इस प्रकार हमने देखा सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार अपकृत्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। व्यक्तिगत अपकृत्य, संपत्ति का अपकृत्य और व्यक्ति या संपत्ति का अपकृत्य। इस प्रकार पूरे चार्ट को समझने पश्चात हम देखते हैं एक एक अपकृत्य। हमला। हमला शब्द में अंग विक्षेप या तैयारी इत्यादि आता है। इसमें शरीर के जब तक टच नहीं होता है, मात्र धमकी वगैरह इसके अंतर्गत आएंगे। धमकी दे करके अगर कोई व्यक्ति उसकी किसी भी व्यक्ति की कॉलर पकड़ता है तो वह बैटरी जो नीचे वाला है सेकंड नंबर पे संप्रहार, उसको संप्रहार कहेंगे। धमकी है लेकिन उसके साथ में भी शरीर को भी टच हो रहा है, जो भी उसने कार्य किया है
जो उसका अंग विक्षेप है, उसका हाव भाव है, उससे दूसरे व्यक्ति पर शरीर भी छू रहा है तो वह संप्रहार कहलाएगा। मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति को झूठे तरीके से, वह व्यक्ति झूठे तरीके से कारावास करवा देता है, झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है, जिससे उसको मिथ्या कारावास हो जाता है, तो वह मिथ्या कारावास कहलाए। नेक्स्ट, विलुप्त करना या सम्मोहित करना। किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए विलुप्त किया जा सकता है, सम्मोहित किया जा सकता है, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाया जा सकता है। उसी प्रकार से ये फोर्थ और फिफ्थ मिलता जुलता है, सेवक को फुसलाने का कर्तव्य। नेक्स्ट देखते हैं संपत्ति के विरुद्ध अपकृत्य, अतिचार, ट्रेसपास। अतिचार भी आईपीसी के अंतर्गत अपराध भी है और टॉर्ट भी है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि अतिचार दो प्रकार का हो सकता है, भूमि के विरुद्ध अतिचार और संपत्ति के विरुद्ध अतिचार, ट्रेसपास अगेंस्ट लैंड एंड ट्रेसपास अगेंस्ट गुड्स।